हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट हॉर्नबिल से द एलिंग प्लेनेट। तो लास्ट पढ़ा था यहाँ तक, देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट पढ़ा था ऊपर वाले हिस्से से। ओके, तो आज शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करें जेम्स स्पैथ से। यहाँ पर क्या बोलते हैं जेम्स स्पैथ, देख लीजिए। जेम्स स्पैथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये जेम्स स्पैथ क्या है? प्रेसिडेंट थे किसका? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट थे। वो बोलते हैं क्या कि वी वेर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड। और वो लोग क्या बोल रहे थे कि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है, एक सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट हम खो रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन हम लोग एकदम क्लोज है, बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है कि हम 1.5 एकड़ 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ खोने वाले हैं हमारा फॉरेस्ट। और आर्टिकल 48 के अनुसार इंडिया के संविधान में ये है, आर्टिकल 48 आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है उसमें। और यहाँ पर लिख के दिया है, देखिए। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है? द स्टेट शेल एंडेवर ऑफ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48 के ए के अनुसार है, कोई भी स्टेट उसके अंडर में आता है प्रोटेक्शन का, उसका जो फॉरेस्ट है उसका दायित्व किसके हाथ में आता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के हाथों में आता है। उसको सेव करना, वाइल्ड लाइफ को सेव करना, उसके अपने अपने स्टेट के हाथों में पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या होता है? बट व्हाट कॉजेस एनलेस इंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉस आर नेवर रेस्पेक्ट नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन होता क्या है, इसका पूरा का पूरा उल्टा होता है। हमारे इंडिया में जो लॉ है, कानून है, इसको लोग अच्छे से फॉलो नहीं करता, लॉ को रेस्पेक्ट नहीं करता। ओके, लोगों पे अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता हमारे इंडिया में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी एबोलिश्ड। और हमारे संविधान क्या कहा है कि कास्टिज्म को नहीं मानना है, स्वास्थ्य नहीं करना है, नहीं मानना है, ये अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ लेबर है उसको नहीं मानना है, ये एबोलिस्ट करना है। लेकिन हमारे इंडिया में मतलब शेमलेसली, ये शर्म का बात है, फिर भी ये लोग मानता है। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान के 44 ईयर्स के बाद भी, 44 ईयर्स मतलब 94 के हिसाब से, 1994 में लिखा था ना ये ऐसे, तो उस हिसाब से तब 44 ईयर्स हो गया था संविधान का, कि 44 ईयर्स हो चुका है संविधान का, फिर भी लोगों में शर्म नहीं है। वो बेशर्म होकर ये सारी चीज़ को फॉलो करता है। वो कास्टिज्म को भी मानता है, अनटचेबिलिटी को भी मानता है, हाँ, वो स्वास्थ्य करता है अभी भी, हाँ, नीचा दिखाता है लोगों को, बॉन्डेड लेबर अभी भी चलाता है, लोगों के बीच में कास्ट ये भी चल रहा है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। और हमारे रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है पार्लियामेंट से, एक कमेटी ने क्या निकाला है कि जो हमारे जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, मतलब 4 डिकेड, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 4 डिकेड मतलब 40 साल, कि 40 साल में देखा गया है कि हमारा जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है बहुत ही ख़राब होते जा रहा है, एकदम डिस्ट्रॉय के पोजीशन पर आ चुका है। कैसे? देखिए, तो देखिए कैसे। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलेबल डाटा, मतलब एक रियल डाटा के अनुसार इंडिया में क्या हुआ है, इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। एक रिलेबल डाटा के अनुसार, एक रियल डाटा के अनुसार क्या हुआ, इंडिया जो फॉरेस्ट लॉस कर रहा है, खो रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना? 3.7 मिलियन एकर्स ईयर। एक साल में 3.7 मिलियन एकर्स खो रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यहाँ पर मतलब 37 लाख एकर्स ज़मीन खराब होता जा रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है इंडिया में सिर्फ। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। देखिए, सरकारी हिसाब के अनुसार ऐसा डिज़ाइन क्या है कि मैप में, कि फॉरेस्ट जो एरिया में बहुत सारा फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप वर्चुअली देखें, लाइव देखें, ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस, लेकिन वहाँ पर आप लोग ट्री नहीं मिलेगा। मैप पे दिखा रहा है कि ट्री, हाँ यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, लेकिन ओरिजिनली आपको जब वहाँ पर जाएंगे तो फॉरेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पर जाने के बाद। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स ऑफ द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पर यह है क्या, जो फॉरेस्ट ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ इतना फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। ओरिजिनली तो
उससे भी 8 टाइम्स ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जितना दिखाई दे रहा है ना फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन नहीं, इतना नहीं, उससे भी 8 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद देखिए, ये 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। और 3 साल का एक स्टडी किया था सैटेलाइट के द्वारा, एरियल फोटोग्राफी के द्वारा। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने एक एरियल फोटोग्राफी मतलब प्लेन से फोटो किया, सैटेलाइट से फोटोग्राफी किया। 3 साल तक ये लगातार चलता रहा और उसके बाद एक वार्निंग दिया एनवायरनमेंट के लिए, एक वार्निंग दिया। 88 कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेशन हुआ और बताया गया कि ये 88 जो कंट्रीज़ है, इसका एनवायरनमेंट एकदम क्रिटिकल है, इसका हालत बहुत ही ख़राब होने वाला है। ओके, there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। और उससे सबसे पहला डाउट किस पर जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन इतना जल्दी, इतना स्ट्रॉन्ग से बढ़ रहा है कि इसको फ्यूचर को, ह्यूमन सोसाइटी को कैसे ख़राब करेगा ये तो दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग धीरे धीरे सोसाइटी को भी बर्बाद कर रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। और ये देखिए क्या बताया है कि फर्स्ट बिलियन, इस दुनिया में, अर्थ में 1 बिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख लोग होने के लिए कम से कम 10 लाख साल लगा। ए मिलियन ईयर, कम से कम मिलियन साल लगा सिर्फ फर्स्ट बिलियन लोग होने के लिए इस दुनिया में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द 1800। और ये कब है? 1800 के समय में, 1800, उस दिन, आज से 200 साल पहले कितना था पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन? कितना था आपके हिसाब से बता दो तो? कम से कम 10 लाख। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बाय द ईयर 1900, लेकिन 1900 में क्या हुआ? 100 साल बाद ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड। ओ सॉरी, पर मिलियन नहीं, बिलियन लिखा हुआ है, बिलियन। ओके, मतलब 100 करोड़। ओके, मतलब यहाँ पर बताया गया कि 10 लाख साल के बाद इस दुनिया में 100 करोड़ पॉपुलेशन हुआ था, फर्स्ट बिलियन आया था। लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन अराउंड द 1800 का बात करता है ये, बाय द ईयर 1900। लेकिन 1900 में 100 साल बाद क्या हुआ? ये सेकेंड बिलियन वाज एडेड और 100 करोड़ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, जो पहले 10 लाख साल लगा था 100 करोड़ बनने के लिए, और फिर से देखिए 100 साल में पूरा का पूरा फिर से 100 करोड़ लोग हो गया था। द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th सेंचुरी फिर से 100 साल बाद फिर से क्या हुआ? 3.7 बिलियन पॉपुलेशन हुआ, मतलब 370 करोड़ फिर से जन्म लिया इस दुनिया में। एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। हर 4 दिन के बाद 10 लाख पॉपुलेशन जन्म लेता है, 4 दिन में 10 लाख। ये फिर भी कब का बात कर रहा है? 1994 का बात कर रहा था। ओके, देखिए फर्टिलिटी फॉल्स, फर्टिलिटी मतलब जन्म लेना, बच्चे, प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या बताया? फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव। जब जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, एजुकेशन पहुँचेगा लोगों तक और लोगों का हेल्थ इम्प्रूव होगा, तब जाके ये जो फर्टिलिटी है, पॉपुलेशन है, ये कम होगा। ओके, दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है नसबंदी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरत है? नसबंदी करना, तब तो बच्चा होगा भी नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ये डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कि इनकम राइज हो, लोगों का एजुकेशन स्प्रेड हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, तभी जाके पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस। लेकिन ये डेवलपमेंट पॉसिबल होगा नहीं जब तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल होगा भी नहीं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही अगर बढ़ता रहा पॉपुलेशन तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। द रिच गेट रिचर। अमीर आदमी तो अमीर होता ही जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा शिवाजी द बॉस में क्या बोलता है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही डायलॉग है, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अमीर आदमी तो अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी के सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ बच्चे होता जा रहा है। ओके, पुअर बिगेट चिल्ड्रन व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। और इसीलिए वो लोग गरीब रह जाता है। हाँ, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब लोगों का सिर्फ बच्चा होता है, जन्म लेता है, और इसीलिए उन लोगों को गरीब रहने के लिए मजबूर कर देता है। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स। और गरीब आदमी ये सोचता है कि ज़्यादा जन्म दे देता हूँ तो ज़्यादा काम होगा, काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा अगर जन्म लेगा मतलब नो वर्क, उन लोगों को काम नहीं मिलेगा। ज़्यादा इंसान होगा तो काम कैसे मिलेगा? काम मिलेगा ही नहीं।
मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लेबर होगा, ज़्यादा वर्कर होगा, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन ज़्यादा इंसान जब होगा तो बिना काम के रह जाता है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग बी ट्रीटेड लाइक कैटल, और ये नहीं कि इसीलिए ज़्यादा इंसान होगा तो जन्म लेता जाएगा और उसको एक भेड़ बकरी की तरह हम उसे ट्रीट करते जाएंगे अंदर कंपल्सरी स्टेरलाइज्ड, ओके, और वो बांझ बन के रह जाएगा। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटियरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सिंग, और ये बताता जाता है कि वहाँ पर कोई अल्टरनेटिव और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें यह इस पर ध्यान देना है कि हमको एक फैमिली प्लानिंग करना है, फैमिली प्लानिंग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, और चॉइस आपके हाथों पर है। अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो काम करें, और अगर नहीं चाहते हो तो गरीबी में रहिए, जैसा रह रहे वैसा रह जाइए। ये बताया, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आपका बात है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल करें, अगर नहीं होना चाहते तो ठीक है, रिच गेट रिचर और पोर बी गेट चिल्ड्रन, ऐसा होता चला जाएगा। और उसके बाद देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, और आज के दिन में मतलब 1994 के हिसाब से तब इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 920 मिलियन, मतलब 92 करोड़ तब थे, ओके, पॉपुलेशन। और आज कितना है, कम से कम 136 करोड़, है ना, कितना बढ़ गया है देखिए, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को एक साथ करेंगे, जितना पॉपुलेशन होगा उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा इंडिया के थे तब 1994 के हिसाब से। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry nightmares and unless population control is given topmost priority। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया नहीं गया, ओके, तो ये लोग जो है, ये लोग बिना खा के ही मर जाएंगे, इनको खाना मिलेगा ही नहीं, हंगरी में ही मर जाएंगे, भूखा मरेंगे सारे के सारे लोग। अगर पॉपुलेशन ऐसा ही बढ़ता रहा तो खाना और पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, बैलेंस होता है, वो गड़बड़ हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो खाने के लिए मरेंगे लोग। उसके बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, और इतिहास में, इंडिया के इतिहास में पहली बार ये दिखाई देने को मिला कि लोगों के अंदर एक परिवर्तन आ रहा था, ओके, एक चिंता आ रहा था। कैसा चिंता, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। लोग जिंदा रहे, पहले तो ऐसा कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे खाना है, मुझे ज़िंदा रहना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ अपना जीवित रहे, सिर्फ इसके बारे में नहीं सोच रहा था, इस दुनिया को कैसा जीवित रखा जाए, प्लेनेट को, इस अर्थ को कैसे जीवित रखा जाए, इसके बारे में सोच रहा था, ओके। देखिए कितना परिवर्तन आ चुका था। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और कह रहा है कि हमको पूरा का पूरा होल व्यू के बारे में सोचना है, पूरा का पूरा अर्थ के बारे में सोचना है, सिर्फ हमें अपने सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना है, हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगा, इसके बारे में भी तो सोचना है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमेज। देखें, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है डे बाय डे, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि हमारा डिमाइस होने वाला है, ये सिग्नल देता है कि हम मरने वाले हैं, सिर्फ ये नहीं, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, और ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये हमको पासपोर्ट दे रहा है कि ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम फ्यूचर में जाके ऐसे करके मरोगे, तुमको कैंसर होगा, तुमको ऐसा होगा, तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा, पासपोर्ट दे रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अभी जो हो रहा है ना, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, सिर्फ यही पासपोर्ट दिखा रहा है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और देखिए ये जो समय है ना, ये समय है एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है। कैसा, इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू एंड सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो ये बताया गया है कि हमको इस वर्ल्ड को पूरा का पूरा अपने हाथों में लेना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार काम करना है, हमको पूरा का पूरा होलिस्टिक व्यू के बारे में सोचना है, इकोलॉजिकल व्यू के बारे में सोचना है, पूरा का पूरा वर्ल्ड के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, छोटा छोटा पार्ट के बारे में सोचना है इस दुनिया का, ओके। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले, और सबसे पहले ये बाद में बताता हूँ, इससे पहले वाले पार्ट में ये बताता हूँ कि देखिए, लोग पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ये जो बोलता है, कोई ऐसे इसको मजाक के हिसाब से लेता है कि तुम घर में जाके एक पेड़ को लगाना, वो सोचता है क्यों लगाओ पेड़ से, एक पेड़ से क्या होगा, वो तो ज़मीन पे ही उगता है, यहाँ से उठा के वहाँ पर लगाओ, ऐसा सोचता है। लेकिन ये मजाक का बात नहीं है,
ओके, यही छोटा छोटा बात को बताया गया है कि छोटा छोटा जो बात है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। उसके बाद देखिए, इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, यहाँ पर इंडस्ट्री का एक क्रूशियल रोल है। कैसे इस एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे ये अपना भाग ले रहा है, कैसे दुनिया को धीरे धीरे यही ख़त्म कर रहा है। दुनिया में जो एनवायरनमेंट जो ख़राब होता जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री से इतना खतरनाक केमिकल निकलता है, इतना खतरनाक फॉग निकलता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, जिसके वजह से लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, टाइफाइड जैसे बीमारी हो रहा है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलर्ड। देखिए, 5 साल पहले एक डूपॉन्ट नाम का एक कंपनी था, उसका चेयरमैन था, क्या नाम था उनका, मिस्टर एडगर एस वुलर्ड। उसने कहा था, और उनके बातों को हर एक व्यक्ति अगर मान लेता है, हर एक व्यक्ति अगर अप्लाई करता है तो बहुत अच्छा होगा, ये बताया गया। उन्होंने कहा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, सीईओ थे वो कंपनी के, ओके, ये डूपॉन्ट नाम के कंपनी के सीईओ थे। वो बताता है, क्या बताता है, ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये जो लाइन है सिर्फ यही बताता है कि हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अभी एनवायरनमेंट के लिए कौन सा चीज़ अच्छा है उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। इतना ज़्यादा भी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को तकलीफ हो, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता जाए, इतना मैन्युफैक्चर तो करना ही नहीं चाहिए, जो कि मतलब एनवायरनमेंट फ्री, ओके, इकोसिस्टम फ्री, ये ऐसा काम करना है उनके हिसाब से। देखिए कितना अच्छा बात बोला है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा करेगा क्या? कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। लेकिन ये देखिए, डूपॉन्ट नामक कंपनी का मालिक मिस्टर एडगर एस, ये इतना सुंदर बातें बताया। उसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना तक आप पढ़े हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट पैराग्राफ है। देखिए, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर ने ये बताया, कौन थे ये, सबसे पहले तो बता देता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप नन हैज़ पास सो डिसिसिवली इन द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस द फेलिसिस। वो यूके का प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, ओके, मार्गरेट थैचर। उन्होंने बोली, क्या बोली, उन्होंने ऐसा एक बात बोली कि कभी भी कोई भी चीज़ इतना फेमस नहीं हुआ था कि उनका बात इतना फेमस हो गया था। क्या? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी इंसान इस दुनिया में फ्री में नहीं आया है। फ्री में नहीं आया है मतलब वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी। हम यहाँ पर क्या आए हैं? भाड़ा हिसाब से आए हैं, ओके। हम यहाँ पर रेंट के हिसाब से आए हैं, ओके। कोई भी जब हम किसी घर में भाड़ा रहते हैं ना तो रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस दुनिया में जो आए हैं ना, फ्री में नहीं आए हैं। हमको यहाँ पर कुछ देना है, हमको रेंट देना है, हमको घर का भाड़ा देना है, और भाड़ा के हिसाब से पैसा नहीं देना है। हमको क्या देना है? विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हमको इस दुनिया का जो कुछ है उसको रिपेयरिंग के हिसाब से देना है। जैसे रिपेयरिंग का बात बोलो तो हमको पेड़ लगाना है, ओके, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, सफाई करके रखना है, स्वच्छ भारत अभियान के ऐसे मानना है। यही होगा हमारे भाड़ा, घर का भाड़ा। तो उसके बाद देखिए उन्होंने, और एक इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेजर ब्राउन ने भी इतना शानदार बातें बताया है। क्या? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमारा जो ये अर्थ है, हमारा जो मिट्टी है ना, हमने अपना फोर फादर्स से नहीं कमाया है, फोर फादर्स से नहीं मिला है। फोर फादर्स मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे नहीं मिला है ये सारी चीज़ें। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये हमने अपने छोटे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, उससे हम उधार लिए हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति से अगर आप कुछ उधार लेते हो तो उसको तो रिटर्न करना ही पड़ता है। तो हमने अगर ये सारे चीज़ लैंड को अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन से, हमारे बच्चे से अगर हम उधार लिए हैं, तो हमको किसको देना पड़ेगा? मिट्टी किसको दे के जाना पड़ेगा? हमारे बच्चे को दे के जाना पड़ेगा। अगर किसी के व्यक्ति का अगर चीज़ आप अगर उधार से लेते हो तो क्या वो ख़राब करते हो क्या? अगर किसी का पेन लेते हो या फिर बाइक लेते हो, वो ख़राब करके देते हो क्या? थोड़ा सा सफाई वफाई करके अच्छे से देते हो ताकि दोबारा फिर से मिले, है ना? तो इसीलिए हमारा जो ये लैंड है ना, हमने अपना ग्रैंड पेरेंट्स से लिया है, ये हमने अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उससे उधार लिया है। और हमको ये सारी चीज़ें लैंड को, अर्थ को, उसको देकर जाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ने में। और
आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।